नमस्कार जय हिंद, मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ना तो कभी कोई देश किसी देश का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कभी किसी देश का कोई परमानेंट दोस्त होता है। इस बात को साबित भी किया है यूएसए और फ्रांस ने। किस तरह से दुनिया एक पुराने अलायंस के रूप में दुनिया में मिसालें दी जाती थी कि अलायंस हो तो यूएसए और फ्रांस रहता, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो इनके आमने सामने होने की क्या वजह है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूं, तो इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। बाय द वे, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रांस और इंडिया मिलकर के एक नया मल्टीलेटरल एक ग्रुप बनाने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोनों देशों के जो विदेश मंत्री है उन्होंने मीटिंग की है और बाद में इंडिया के विदेश मंत्री ने भी ये ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। और ये आर्टिकल भी वेरियस जो न्यूज़ आउटलेट है वहाँ पर भी पब्लिश हो चुके हैं कि इंडिया और फ्रांस मिलकर के अब नया मल्टीलेटरल एक ग्रुप बनाएंगे। नाउ अब आप यहाँ पे सवाल पूछोगे कि इंडिया ऑलरेडी क्वाड का एक सदस्य है, इम्पोर्टेंट सदस्य है, तो फिर इंडिया फ्रांस के साथ नया ऑर्डर क्यों बनाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब से ये AUKUS फॉर्म हुआ है, इसके बाद इंडिया को भी लगने लगा है कि अब इंडो पैसिफिक में इन देशों के साथ इंडिया की कोऑपरेशन कम हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि जो क्वाड है वो सिर्फ वैक्सीन और ये स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेगा। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लेकर के क्वाड में अब ज़्यादा सरसा नहीं होगी, क्योंकि इन तीन देशों ने अपना एक अलग समूह बना लिया। तो इसलिए इंडिया भी इंटरेस्टेड है कि फ्रांस और इंडिया मिलकर के ऐसा कोई ग्रुप बनाए, और फ्रांस भी इंडिया के साथ बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि फ्रांस हमें हथियार बेच रहा है, उसका फायदा हो रहा है, इसलिए फ्रांस हमारा साथ दे रहा है। तो आपका पॉइंट भी सही है। और इसके अलावा जो हथियार बेचने वाला भी हमें एक जो हमारे साथ महत्वपूर्ण रहे, कोऑपरेशन करे, कैसी भी स्थिति में आए हमारा साथ दे, हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए। अब यूएसए का क्या है कि वो किसी का कभी परमानेंट पार्टनर हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि उनकी पॉलिसी पता नहीं आज क्या है और कल कुछ और भी हो सकती है। इसके लिए हम फ्रांस के साथ में ऐसा ऑर्डर एक पास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे, जिस पर इंडिया और फ्रांस बैठ करके मिल करके उन मुद्दों को सुलझाएंगे। सो अभी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मिल करके इस बात पर चर्चा की है और ये कहा है कि ऐसा ऑर्डर बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक पूरी तरह से हमारे पास इसकी भी जानकारी नहीं है कि ये क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे इसके अंतर्गत आएंगे, और इसके अलावा क्या इसमें ऐसे कोई मिलिट्री अलायंस के बारे में भी बातें की जाएगी या फिर किस तरह से होगा, क्या नाम होगा, इसके बारे में अभी तक कोई हमें पता नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब ओपन हो जाए और इंडिया और फ्रांस दोनों ही अनाउंस कर दे अपने नए ऑर्डर या ग्रुप का नाम। सो आने वाले महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस और यूएसए के रिश्तों के बीच में भी खटास आ चुकी है। तो देखना ये होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यही करता हूँ कि ये सारे अब सब आपस में लड़ रहे हैं, तो चाइना को काउंटर क्या करेंगे। ये बात कर रहे हैं एक तरह से कि चाइना को काउंटर करना है, इधर उधर उस देश को काउंटर करना है। काउंटर करोगे कैसे? तुम तो जब आपस में अपने अलाई आपस में लड़ोगे तो फिर ऐसे आप कैसे कर पाओगे। तो ये मेन सवाल है। और इंडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यूएसए पर ज़्यादा भरोसा हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यूएसए अपनी पॉलिसी कभी भी शिफ्ट कर सकता है, उसे बस अपना फायदा दिखता है, बाकी दूसरे नेशन का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। सो देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में क्या होता है। सो आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इश्यूज, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडियन आर्मी रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी एनालिसिस के साथ एकदम सही सटीक जानकारी दी जाएगी। सो आपको इसे सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।